एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि केबल्स क्या होती हैं और नेटवर्क्स क्या होते हैं। यानी कि हमने पढ़ दिया है अभी तक। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेन क्या होता है, वैन क्या होता है और मैन क्या होता है। और इसी में हमने छोटे मोटे नेटवर्क पढ़े थे, जैसे वीपीएन हमने पढ़ा, वीपीएन क्या होता है, एसएएन क्या होता है। और इसके अलावा हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था केबल्स। ठीक है, ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखिए। और इनका टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, टेस्ट सीरीज के लिए आप ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाइए। उसमें डेली के टेस्ट आते हैं, फिर उनका वीडियो भी बनेगा। और जितने भी हम टेस्ट डाल रहे हैं, हमारी टीम जो टेस्ट बना रही है वो बना रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर पेपर से। तो उसका जरा स्टैंडर्ड अच्छा है, उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। अब एक टॉपिक हमारा रह गया था, और जो था टोपोलॉजी। क्या रह गया था हमारा? टोपोलॉजी टॉपिक। यानी कि ये टोपोलॉजी होता क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनिए। ये कोई एक कंप्यूटर है हमारे पास, ये कोई दूसरा कंप्यूटर है, ये कोई तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर है। अब हमने क्या करना है, इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका एक नेटवर्क बनाना है। बना दिया हमने इनका एक नेटवर्क। अब हमने इनको किस तरीके से जोड़ा और नेटवर्क बना दिया, यानी कि हमारे पास क्या तरीका है कंप्यूटरों को जोड़ने का, तो उसी तरीके को बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। यानी कि अब मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन क्या होती है टोपोलॉजी की। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? इट इज वे ऑफ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। जब भी पेपर में आएगा कि द वे हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज नोन एज, तो इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। अब मैं यहां से एक बार आपको पढ़ के बताता हूं टोपोलॉजी के बारे में। देखिए, टोपोलॉजी इज फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। ढेर सारे कंप्यूटर्स जब हम फिजिकली अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस टेक्निक को बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, अब टोपोलॉजी बनाने से क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस, मल्टीपल केबल्स लगते हैं, कंप्यूटर की अरेंजमेंट की जाती है दो टर्मिनल्स के बीच। अब टर्मिनल का मतलब होता है एक कंप्यूटर ये, दूसरा कंप्यूटर ये। तो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जोड़े जाएं अलग अलग रास्ते से, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर में टोपोलॉजी। पता चल गया आपको? एक बार फिर से, व्हाट इज टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी इज फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स या पेरिफेरल डिवाइसेस या मल्टीपल केबल्स, दिस इज नोन एज टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी ढेर किस्म की होती हैं और पेपर में इनके बारे में क्या क्या चीजें आती हैं ये भी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी के बाद हमें इसमें से पढ़ना है बस टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ये रिंग टोपोलॉजी क्या होती, ये ट्री टोपोलॉजी क्या होती, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। बस यही, एक तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री और हाइब्रिड। इनकी प्रॉपर्टीज पेपर में आती हैं। अगर आपके पास हमारे ये नोट्स हैं तो इस नोट्स में देखिए शुरू में लिखा हुआ है कि टोपोलॉजी कौन से पेज पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये वाले नोट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, अगर आपको लेने हैं नोट्स अकाउंट असिस्टेंट के, 4th क्लास के, जीएस स्पेशल बैच के, तो अभी हेड ऑफिस में कॉल करो। और हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, रीजनिंग बैच चल रहा, जीएस बैच चल रहा, मैथ्स के बैचेस चल रहे हैं, तो किसी बैच में आप एनरोल हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अब टाइम कम रह गया तो जो हमारे पुराने बैचेस हैं उसमें एनरोल हो जाओ, उससे आपको ढेर सारी वीडियोस एक जल्दी मिल जाएंगी एक ही बार। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखना चाहते हो तो नए बैच में आ जाओ। तो ये अलग अलग तरीके। अब हम सबसे पहले पढ़ते स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब ही देखो, लफ्ज से ही पता चलता है स्टार। तो स्टार कैसा होता है? स्टार होता है ये सेंटर में कोई एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा कंप्यूटर, ये चौथा कंप्यूटर, ये पांचवा कंप्यूटर और ये छठा कंप्यूटर। जब ढेर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों, मगर कैसे? ऐसी शक्ल में जिस शक्ल में स्टार होता है, तो ऐसी टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब पेपर के लिए स्टार टोपोलॉजी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा यही यही चीजें आपको याद रखनी। क्या क्या? पहला पॉइंट लिखिए,
इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू वन सेंट्रल नोड। अब ये नोड क्या होते हैं, देखिए ये वाला जो बाहर कंप्यूटर होता है इसको बोलते हैं नोड, और जो अंदर कंप्यूटर होता है इसको बोलते हैं एंटी नोड। बाहर वाले को बोलते हैं नोड और अंदर वाले को बोलते एंटी नोड। ठीक है यहां तक। तो यानी कि इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू वन सेंट्रल नोड, और सेंट्रल नोड को बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं, हब। दिस इज नोन एज हब। ठीक है यहां तक। अब इसमें दूसरा पॉइंट, इफ वन नोड फेल्स, यानी कि ये कंप्यूटर खराब हो गया, छठे नंबर वाला कंप्यूटर खराब हो गया। इफ वन नोड फेल डज नॉट इफेक्ट ऑन नेटवर्क, ये बात आपको याद रखनी है और पेपर में ऐसी बातें पूछी जाती हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टार टोपोलॉजी। तो पॉइंट आ गया, इन स्टार टोपोलॉजी इफ वन नोड फेल्स देन इंटायर सिस्टम सीजेस, यानी कि इंटायर सिस्टम रुक गया। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर खराब हो जाए, दूसरा कंप्यूटर खराब हो जाए, तीसरा कंप्यूटर भी खराब हो जाए, ये वाले तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जुड़े। ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। बट क्या, इफ सेंट्रल कंप्यूटर, सेंटर वाला कंप्यूटर या हब, जिसको हम हब बोलते हैं, फेल्स, अगर ये फेल हो गया, देन इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, तब पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है। बस ये याद रखना। तो स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार। अगर एक कंप्यूटर या एक नोड फेल हो जाए तो बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ता, बट अगर सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो जाए तो इससे बाकियों पे असर पड़ता है। ठीक है। यानी कि यहां पे जो सेंट्रल नोड है वो एक्ट करता है एज ए सर्वर। अब ये सर्वर क्या होता है यहां मत पूछिएगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया जब मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया था। आप इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़िए, उस पे सर्वर बताया हुआ है, उस पे कंप्यूटर की टाइप्स बताई हुई हैं, क्लाइंट बताया हुआ है, ये चीजें वहां पे पढ़िए। अब अगला पॉइंट आते हैं, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये बातें याद रखनी, यानी कि डेटा हम यहां से इधर भी भेज सकते हैं और यहां से इधर भी भेज सकते हैं, दोनों तरफ से। बट अगर ये वाला कंप्यूटर डेटा, मैं ऐसे बताता हूं, अगर ये वाला कंप्यूटर डेटा भेजता है इसको, उसी वक्त ये वाला कंप्यूटर इसको डेटा नहीं भेजेगा, पहले ये डेटा भेजेगा, ये कंप्यूटर रिसीव करेगा, फिर ये वाला कंप्यूटर डेटा इसको भेजेगा। यानी कि इन स्टार टोपोलॉजी डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, ये बात याद रखना, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे। ठीक है। दिस टोपोलॉजी यूज फॉर लार्ज नेटवर्क, जब कोई बड़ा नेटवर्क होता है तो तब ये वाली टोपोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है। अब एक बात और, जो स्टार टोपोलॉजी है ना, ये हम वायर वाले कनेक्शन में भी यूज कर सकते हैं और वायरलेस वाले कनेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी वायर्ड कनेक्शन में भी और वायरलेस कनेक्शन दोनों में यूज कर सकते हैं, ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है। चलिए इतनी बातें पता चल गई आपको। जरा भी कहीं डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये स्टार टोपोलॉजी यूज कहां कहां होती है, तो वाईफाई में भी यूज हो सकती है, ये ईथरनेट में भी यूज हो सकती है, एटीएम में भी स्टार टोपोलॉजी यूज होता है, हब यूज होता है, इसमें स्विच यूज होता है। ये सारी चीजें क्या है, स्टार टोपोलॉजी पे लिंक्ड है। ठीक है यहां तक। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे एक आती बस टोपोलॉजी। कौन सी वाली, बस टोपोलॉजी। देखिए नाम से ही पता चलता है बस, यानी कि पहले मैं आपको इमेज बता देता हूं, ये देखो यहां पे एक सेंट्रल लाइन है, ये वाली जिसको बोलते हैं बस, इसके साथ एक कंप्यूटर ये कनेक्टेड है, एक ये 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 है। ठीक है। यहां पे एक कंप्यूटर, एक लाइन है, सेंट्रल लाइन। तो पेपर में कभी कभार ऐसा भी आता है, बताओ कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता। देखो इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर हब नहीं होता, साइडों पे सारे के सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, साइडों के सारे। अब एक बार मैं पढ़ के बताता हूं कि बस टोपोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी। पहली बात तो ये कि बस टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइन टोपोलॉजी, इसको लाइन टोपोलॉजी बोलते हैं, और इसी को लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, या बोलते लाइन टोपोलॉजी या बोलते लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टू सिंगल केबल। ठीक है। देखो ना, ये एक सिंगल केबल है, इसी के साथ सारा कुछ कनेक्टेड है। आर बैकबोन केबल, इसको सिंगल केबल या बैकबोन केबल को बोलते हैं।
दिस टोपोलॉजी यूज्ड बाय टीवी ऑपरेटर, ये जो बस टोपोलॉजी है, ये जो टीवी केबल ऑपरेटर होते हैं ये वो यूज करते हैं, एक लाइन पे ढेर सारे लोगों को कनेक्शन देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पता है केबल कैसे आती है, ये केबल की एक वायर है, यहां पे एक बीच में लगाते हैं क्या, एक डिवाइस, यहां से फिर एक बंदे को कनेक्शन, इस बंदे को कनेक्शन, इस बंदे को कनेक्शन, फिर ये वायर आगे जाती है, यहां से अलग अलग बंदों को कनेक्शन देते हैं। मगर अगर ये वाला बीच में खराब हो जाए तो आगे कनेक्शन नहीं जाता। स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, स्टार टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर खराब हो तो बाकियों को कनेक्शन जाता है, बट बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बस टोपोलॉजी को लाइन या लीनियर टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है, बैकबोन केबल बोलते हैं, ये टीवी ऑपरेटर यूज करते हैं। इंटायर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन ओनली केबल, सारा नेटवर्क डिपेंड करता केबल पे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी स्लो। इफ वी ऐड अनदर डिवाइस बस टोपोलॉजी कैन बी इंप्लीमेंटेड इन वाइट मीडियम ओनली। अगर हम कोई इफ वी ऐड अनदर डिवाइस, अगर हम कोई दूसरी डिवाइस ऐड करें तो ऐड हो सकती है, बट ये स्लो होती है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो बस टोपोलॉजी है वो सिर्फ तारों वाले कनेक्शन में हो सकती है, वायरलेस में नहीं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या टोपोलॉजी है। चलिए आगे है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का मैं पहले आपको मीनिंग बताता हूं, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, फिर मैं इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। देखो, एक कंप्यूटर ये वाला है, एक कंप्यूटर ये वाला, एक कंप्यूटर ये वाला, एक कंप्यूटर ये वाला, एक कंप्यूटर ये वाला। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर सेंटर के साथ लिंक होता था। बस टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर बस के साथ कनेक्टेड होते थे। मैश टोपोलॉजी में देखिए, ये वाला कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्टेड है ना, वहीं पे ये वाला कंप्यूटर देखो इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वाला कंप्यूटर देखो इसके साथ भी कनेक्टेड है, और ये वाला कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्टेड। यानी कि हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर देखो, ये वाला इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ भी कनेक्टेड है, और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। यानी कि हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं। तो जब कोई कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को बोलते हम मैश टोपोलॉजी। क्या बोलते, मैश टोपोलॉजी। तो इन मैश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। इन दिस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर हैज मल्टीपल पाथ, यानी कि एक कंप्यूटर या तो यहां से डेटा भेजेगा, या यहां से भेजेगा, या यहां से भेजेगा, या यहां से भेजेगा, कहीं से भी एक कंप्यूटर डेटा भेज सकता है। ठीक है, और मैश टोपोलॉजी हम वायर भी ले सकते हैं और वायरलेस भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी हो, बट ये प्रैक्टिकली जरा पॉसिबल नहीं होती। फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी जरा एक्सपेंसिव होती, बहुत महंगी, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा वायर यूज होंगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है ना। अब अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी कंप्यूटरों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ये कंप्यूटर फेल हो गया, ये तो चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अब एक टोपोलॉजी और आती है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब मतलब इसके नाम से ही पता चलता है रिंग, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा, देखो रिंग बना हुआ है, दिस इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के बारे में कुछ लाइनें पढ़ते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ लूप और सर्कल। सारे के सारे कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड हैं, लूप में, या कैसे, सर्कल, कैसे, केबल के जरिए। डेटा ट्रांसफर इज यूनिडायरेक्शनल, डेटा ट्रांसफर इसमें यूनिडायरेक्शन होता है, ये बात आपको खास करके यहां पे याद रखनी है, मैं इसको स्टार बना रहा हूं। बाकी में डेटा ट्रांसफर बाई डायरेक्शन होता है, बट रिंग टोपोलॉजी में डेटा डायरेक्शन ट्रांसफर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन से डेटा जाता है। एवरी कंप्यूटर कनेक्ट बाई टू नेबर कंप्यूटर्स, हर एक कंप्यूटर दूसरे का साथ कनेक्टेड है, और लास्ट कंप्यूटर जो है वो पहले के साथ कनेक्टेड। और रिंग टोपोलॉजी ज्यादातर मेट्रो में यूज होती है, मेट्रो ट्रेन में, रेलवे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क या एक रास्ता खराब हो जाए तो दूसरा रास्ता उस वक्त नहीं चलता है। अच्छा एक बात, रिंग टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं कि खाली कंप्यूटर, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो ये रेलवे लाइन है, अगर एक तरफ एक टाइम पे ये रेलवे जाएगी तो उसी टाइम पे इधर से रेल नहीं आ सकती, गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि गाड़ी को टक्कर लग जाती है यहां पे। और ये सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं, रेलवे जो होती हैं आपस में सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल टोकन रिंग भी याद रखना, टोकन रिंग और FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये इसकी होती है एग्जांपल। अब एक और होता है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी का मतलब होता है, देखो यहां पे ये वाली कौन सी टोपोलॉजी है, याद आई आपको, स्टार टोपोलॉजी। ये वाली कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी।
ये कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। और इनके बीच कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। यानी कि जब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी कंबाइन होती हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। क्या बोलते? ट्री। Tree topology is combination of star and bus. It is also known as hierarchical topology. Hierarchical इसलिए क्योंकि अब इसको हम और आगे इस एक कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, फिर उसके साथ और कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको हायरार्किकल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जरा इजी होती है और आइडेंटिफाई कहीं फॉल्ट हो जाए तो वो भी इसमें इजी होती है। अब बच गई एक, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब भी होता है कॉम्बिनेशन, या हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। देखो, आप कोई भी टोपोलॉजी, आप बस टोपोलॉजी ले लो, आप रिंग टोपोलॉजी ले लो, आप स्टार टोपोलॉजी ले लो, मैश टोपोलॉजी ले लो, जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी मिक्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजी। दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज जब मिक्स होती हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टोपोलॉजीज के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको डीबीएमएस पढ़ाया हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स के बाद हम पढ़ेंगे डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद एक्रोनियम और कुछ शॉर्टकट पढ़ेंगे कंप्यूटर के। यानी कि हार्डली 4 लेक्चर और आ सकते हैं। इसके बाद हमारा कंप्यूटर होता खत्म। अब हम पकड़ेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी भी पकड़ने वाले हैं हम, अकाउंटेंसी का भी चल रहा है हमारे यहाँ काम। तो आज के लिए इतना ही। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।